नमस्कार साथियों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीडीएस कर्मचारी और अदर गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज को बड़ा धक्का लगा है क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया है। अब क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं 8th पे कमीशन की न्यूज़ क्या है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने क्या कह दिया, वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। वो भी एकदम प्रूफ और ऑथेंटिक तरीके से। मैं जो भी बताता हूँ वो प्रूफ के साथ बताता हूँ। उसने ही लेटर जारी किया गया है, संसद से लेटर जारी हो चुका है। कौन से प्रश्न पूछे गए थे वित्त मंत्री को और उनका जवाब क्या था, और 8th पे कमीशन आएगा क्या या नहीं आएगा, इसके ऊपर भी बड़ा सवाल उठाया गया था और कर्मचारियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो दोस्तों, तो क्या कह दिया निर्मला सीतारामन ने, वो भी देखते हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते ही। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो यह लेटर जारी किया है 6 फरवरी को, यानी कि 2 दिन पहले ही यह लेटर जारी किया है। तो क्या कह रही है निर्मला सीतारामन जी, यानी कि वित्त मंत्री, देखते हैं। सबसे ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी वित्त मंत्रालय है वही विभाग का, यानी कि जो भी खर्च होता है यानी कि बजट होता है उनका मंत्रालय, उसी से ये लेटर जारी हो चुका है। राज्यसभा अनस्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 395 टू बी आंसर्ड ऑन ट्यूसडे February 6, 2024, यानी कि 6 फरवरी को ये आंसर दिए गए। तो किसने पूछे थे आंसर, यानी कि किसने सवाल का जवाब दिया, तो वो भी बदलती। चलो, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग 8th पे कमीशन, यानी कि 8th पे कमीशन के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेशन है। श्री रामनाथ ठाकुर जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी को प्रश्न किए थे, 4 प्रश्न किए थे। तो उसमें से कौन से प्रश्न है वो देखते हैं। विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू बी प्लेज्ड टू स्टेट, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे, तो क्या कृपया करेंगे वो देखते ही। पहला क्वेश्चन, यानी कि द रीजन रिकॉर्डेड ऑन फाइल्स फॉर नॉट कंसिडरिंग एंड अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ पारा 1.22 ऑफ 7th पे CPS बाय गवर्नमेंट, यानी कि 7th पे कमीशन विचार न करने और अनुमोदन न करने के लिए फाइलों में दर्ज कारण और सरकार द्वारा 7वीं CPS की यह कह रही है। सेकंड, वेदर नो प्रपोजल फॉर सेटिंग अप 8th सेंट्रल पे कमीशन इज अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इज नॉट इन पोजीशन टू बी बेयर बर्डन ऑफ पे कमीशन, यानी कि वह कह रहे हैं कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना का कोई प्रस्ताव इस तथ्य के कारण विचारधारी नहीं है कि सरकार वेतन आयोग का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। यानी कि वो सीधा कह रहे कि आप 8th पे कमीशन की क्यों न्यूज़ नहीं आ रही और उनके उधर केंद्र लक्षित करें, यानी कि लक्ष्य केंद्रित न कर रहे हैं, यही कह रहे साफ, और आपको 8th पे कमीशन लाना नहीं, यह कह रहे रामनाथ ठाकुर। इसके उन्होंने जवाब उठाया कि ये सवाल उठाया कि कब ये होंगे 8th पे कमीशन। आगे कौन सा प्रश्न पूछा वो देखते ही। इफ शो द डिटेल्स एंड रीजन फॉर सच सिचुएशन एंड, यानी कि तीसरा क्वेश्चन, यदि हो तो ऐसी स्थिति का ब्यौरा और कारण क्या है, यानी कि वो कह रहे इतना लेट क्यों हो रहा है 8th पे कमीशन को आने में और बात करने में, तो कौन सी वजह है और कौन सा रीज़न है वो आप बताइए, यानी कि क्या वजह हो सकती है कि 8th पे कमीशन में देरी हो चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन, if not the reason why 5th largest economy in non-setting up 8th central pay commission and revising pay of the central government employees who are facing unprecedented inflation in the last 30 years, यानी कि वह कह रहे यदि नहीं तो कारण है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 8वां केंद्रीय वेतन आयोग स्थापित नहीं कर रही है और पिछले 30 वर्षों में अभूतपूर्व का सामना कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन में संशोधन क्यों नहीं कर रहे, यानी कि वो साफ कह रहे हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था वो 8वां केंद्र वो आयोग स्थापित करे वो नहीं करे, और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको बहुत सारा 30 वर्ष से यानी कि झेलना पड़ रहा है, वो कह रहे साफ रामनाथ ठाकुर ने आवाज़ उठाई 8th कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, आगे देखते हैं उनका उत्तर या जवाब क्या है सवाल का। आंसर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस श्री पंकज चौधरी, यानी कि वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने क्या कहा है वो देखते ही। द इशू हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट वाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द रिवाइज इन पे एंड अलाउंस बेस्ड ऑन 7th पे कमीशन, यानी कि 7th पे कमीशन के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को मंजूरी देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है, यानी वो साफ कह रहे हैं कि इन 7वें पे कमीशन के आधार पर वो जो निकाला गया जाएगा उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की संसद ने, वो कह रही है। आगे
नो सच प्रपोजल इन अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार की विचारधारा में नहीं है। यानी कि अब साफ साफ लग रहा है कि 8th पे कमीशन की कोई भी न्यूज़ या कोई भी हलचल नहीं दिख रही है संसद में, यानी कि न्यूज़ कोई भी नहीं ला रहा है। तो 8th कमीशन आएगी क्या या नहीं आएगा, उसके ऊपर बहुत सारे कर्मचारी को लिए झटका लगेगा। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें।